इसके बाद आगे है जयप्रकाश नारायण। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण जानते हैं, जेपी। जेपी पता है, जयप्रकाश नारायण ने स्वतंत्रता आंदोलन में, देश के आजादी के आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन यानी देश के आजादी के आंदोलन में, अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? समझ रहा है ना जी? हाँ, देखिए जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण का देश के स्वतंत्रता आंदोलन में तो योगदान रहा ही रहा है, लेकिन आजादी के बाद, आजादी के बाद भी जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया और हमारे देश की एक प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी ना, शुरू में उसको गूंगी गुड़िया कहा जाता था। गूंगी गुड़िया, गुड़िया कमजोरी का प्रतीक है और इंदिरा गांधी बहुत कम बोला करती थी, तो इस वजह से उनको शुरू में गूंगी गुड़िया कहा जाता था। लेकिन वो गूंगी गुड़िया आयरन लेडी बनकर उभरी। वो गूंगी गुड़िया एक प्रकार से देखा जाए पाकिस्तान का विभाजन करवा दी और बांग्लादेश बनवा दी। बोलती कम थी, काम ज्यादा करती थी, काम करने पर विश्वास करती थी। तो इंदिरा गांधी बहुत तानाशाह हो गई थी, इंदिरा गांधी निरंकुश हो गई थी, उस पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं था। इंदिरा गांधी की निरंकुशवादी सत्ता के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान से एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे जेपी आंदोलन कहा जाता है। और जेपी आंदोलन से ही निकला हुआ नेता है लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी। ये सब जेपी आंदोलन से निकला हुआ नेता है और ये सब जयप्रकाश नारायण का साथ दे रहे थे इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए, यानी कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए ये सब लोग जयप्रकाश नारायण का साथ दे रहे थे। और ये सब लोग को जेपी आंदोलन के दौरान जेल की यात्रा करनी पड़ी थी, जेल की यात्रा करनी पड़ी थी। ये सब लोग जमीन से जुड़े हुए जीरो स्तर से, ना तो लालू जी के पिताजी पॉलिटिशियन थे, ना रामविलास पासवान के, ना नीतीश कुमार के, ना ही सुशील कुमार मोदी के। ये सब पॉलिटिक्स में आने वाले अपने वंश के प्रथम पीढ़ी थे, लेकिन इनका बेटा सबको तो विरासत में राजनीति मिला है। तो समझिए, देखिए नेता का बेटा बिना चुनाव लड़े सीधे मंत्री, गरीब का बेटा नौकरी मांगने जाओ तो लाठी, है कि ना? हाँ, तो दिक्कत तो है। सब नेता लगभग अपने बेटा को तो सेट करिए ना लिया। देखिए नीतीश जी और मोदी जी परिवारवाद के बड़ी खिलाफ थे। खैर मोदी जी का तो अपना कोई बाल बच्चा है ये ना, नहीं तो मोदी जी भी अपने बाल बच्चा को सेट तो करिए ना देते जी। मोदी जी का चाणक्य, बीजेपी का चाणक्य अमित शाह,
वो अपना बच्चा को सेट किया है कि नहीं किया? नहीं किया है सेट। हाँ, तो नेता अपने बच्चा को सेट करिए लेगा। सब नेता अपने बच्चा को सेट कर लिया। जीतन राम मांझी भी अपना बेटा को जो है संतोष मांझी को मंत्री बनाया है। सब नेता तो अपने बेटा को सेट कर लिया है। तो देखिए, दूसरों पर आरोप लगाना बड़ी आसान होता है। लालू जी का बेटा राजनीति में आ गया तो परिवारवाद हो गया, और नीतीश जी का बेटा राजनीति में आ गया वो संस्कार हो गया। वो क्या हो गया? संस्कार। समझे? तो यही कहा जाता है दोहरा चरित्र। समझे? तो इस सब चक्कर में मत रहिए कि हर कोई अपने बाल बच्चा को सेट करना चाहता है, हर कोई। तो आप भी अपने चक्कर में रहिए। हम तो पिछले दिनों भी आप ही के बैच में समझाए थे, आप ही के बैच में ना समझाए थे। मारेंगे दूजा पर मुंह लाल कर देंगे, क्लास करता है। तुम्हारे ही बैच में समझाए थे, ई समझाए थे, कोई किसी का नहीं है। अपने लिए तुमको स्वयं खड़ा होना होगा, किसी का झंडा मत उठाओ। सब यहां पर धोखेबाज है। तुम अपना कृष्ण अर्जुन स्वयं है। ये सब बात तो तुम्हारे ही बैच में समझाए हैं यार, पिछले सप्ताह तो समझाए हैं। तो जयप्रकाश नारायण, आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 से 1944 के बीच हुआ है, उसमें भी जेपी का योगदान रहा है। जेपी ने आजाद दास्ता का गठन करके भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जेपी बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं, और जेपी के विरासत को ही लालू जी, नीतीश जी सब लोग संभाल रहे थे। जेपी का विरासत समाजवाद वाली विचारधारा थी, समाजवाद वाली विचारधारा। तो बिहार के पृष्ठभूमि से ये आते हैं। बिहार के एग्जाम में जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, एस्थेटिकल टाइप का। तो जेपी के बारे में आप थोड़ा सा जानिए। जयप्रकाश नारायण, इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दायरा के कायस्थ परिवार में हुआ था। कायस्थ परिवार में हुआ था। कायस्थ नहीं समझता है जी? अरे लाला जी, वर्मा, सिन्हा जी, जिसका कलम मजबूत होता है। हाँ, ठीक है। इनकी पत्नी प्रभावती देवी थी। और एक बात जानिए, जयप्रकाश नारायण जैसे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी दोनों का योगदान रहा है। कस्तूरबा गांधी के योगदान को आप नकार नहीं सकते हैं। गांधी जी के कंधा से कंधा मिलाकर के स्वतंत्रता आंदोलन में कस्तूरबा गांधी ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। उसी प्रकार जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी, वो भी कंधा से कंधा मिलाकर के जयप्रकाश नारायण का साथ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देने का काम की थी। तो प्रभावती देवी का भी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जयप्रकाश नारायण का आजादी से पहले और आजादी के बाद दोनों ही कालखंड में सराहनीय योगदान रहा है। 1947 से पहले भी जेपी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और 1947 के बाद भी जेपी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज से नाम कटवाकर आंदोलन में भाग लेने वाले नेता जयप्रकाश नारायण थे। देखिए, असहयोग आंदोलन जब 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, तो गांधी जी ने यह आह्वान किया, वैसे भारतीय छात्र जो ब्रिटिश विद्यालय में पढ़ते हैं
वो ब्रिटिश विद्यालय से अपना नाम कटवा लीजिए। और गांधी जी के आह्वान पर जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज से अपना नाम कटवा लिया। अशोक राजपथ में जो पटना कॉलेज है, उसी पटना कॉलेज के छात्र जयप्रकाश नारायण हुआ करते थे। पटना कॉलेज के छात्र ही जयप्रकाश नारायण हुआ करते थे। तो उनका एग्जाम होने में 10-15 दिन ही मात्र बाकी था, लेकिन गांधी जी के आह्वान पर जयप्रकाश नारायण जो है पटना कॉलेज से नाम कटवा लिए और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड बीपीएससी इस प्रश्न को पूछा है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जब जेल में बंद थे तो उनकी मुलाकात अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी जैसे समाजवादी विचारधारा के नेताओं से हुआ, जिसके कारण जयप्रकाश नारायण पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना में जयप्रकाश नारायण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हें कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम महासचिव बनाया गया। आप याद कीजिए, हम बताए हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ है, हां या ना? और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम महासचिव अगर हम देखें तो जयप्रकाश नारायण को बनाया गया है। यह बात पहले भी बताए हैं, यहां पर भी है। जब भारत छोड़ो आंदोलन बता रहे थे तो वहां पर यह बात हम आपको बताए थे। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से पहले ब्रिटिश सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद किया गया। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद किया गया। लेकिन दीपावली अवसर का लाभ उठा करके जयप्रकाश नारायण भाग गए, नेपाल गए। बैद्यनाथ झा के साथ मिलकर के आजाद दास्ता का गठन किया और उस आजाद दास्ता ने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। आए और आजाद दास्ता से जुड़े क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण नेपाल के राजमंगल निवास जंगल में नित्यानंद सिंह के नेतृत्व में दिया जा रहा था। नित्यानंद सिंह के नेतृत्व में दिया जा रहा था। तो वही चीज है यहां पर। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, लेकिन दीपावली पर्व का लाभ उठाकर वे जेल से फरार हो गए और आजाद दास्ता का गठन किया। आजाद दास्ता ने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जयप्रकाश नारायण ने 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना का शुरुआत किया। सर्वोदय का अर्थ सभी का उत्थान होता है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। यानी जयप्रकाश नारायण यह चाहते थे कि सब का उत्थान हो, सब आगे बढ़े, सब आगे बढ़े। संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। संपूर्ण क्रांति का नारा, संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था, यही पटना के गांधी मैदान से। इंदिरा गांधी की तानाशाही सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से 5 जून 1974 ईस्वी को आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसे जेपी आंदोलन या बिहार आंदोलन या संपूर्ण क्रांति आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन ने विपक्ष को एकजुट किया। इसी एकजुटता के वजह से इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव हार गई और कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गया। जेपी आंदोलन ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। जेपी आंदोलन ने 1977 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को हार का मुंह दिखाया। जेपी आंदोलन के वजह से इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव हार गई। जो प्रधानमंत्री थी और अगली बार प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार भी थी, वो चुनाव हार गई इंदिरा गांधी। लेकिन जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई ना, तो जयप्रकाश नारायण भी मतलब इस बात से खुश नहीं थे। जयप्रकाश नारायण भी इस बात से खुश नहीं थे और जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन किए थे। जेपी आंदोलन के मदद से इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकना था और वो उखाड़ फेंके भी। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, तो जयप्रकाश नारायण इस बात से खुश नहीं थे और इंदिरा गांधी जेपी से जाकर मिली और उस मुलाकात के दौरान जेपी बहुत भावुक हो गए। इंदिरा गांधी की हार से उनके भी मन में निराशा था
अब देखिए, मतलब उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन किए और उखाड़ भी फेंके, लेकिन बाद में भावुक भी हो रहे हैं कि हार गई भी, समझे। तो एक प्रकार का लगाव था, इंदिरा गांधी से जेपी को लगाव था। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा दिन इसके बाद जीवित भी नहीं रह पाए, अस्वस्थ रहने लगे और फिर निधन हो गया जेपी का। 8 अक्टूबर 1979 को पटना स्थित अपने आवास पर जयप्रकाश नारायण अंतिम सांस लिए। उस समय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे। मरणोपरांत 1999 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले उन्हें 1965 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है। तो जयप्रकाश नारायण को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है और साथ ही साथ भारत रत्न तो मिला ही मिला है। भारत रत्न 1999 में और रेमन मैग्सेसे 1965 में, समझे।